हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं अनिल बस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 3 आपको पढ़ना है चतुर्भुजों को समझना, मीन्स अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वक्र के बारे में, कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कर्व होता क्या है। ठीक है, सिंपल कर्व हम किसे कहते हैं, क्लोज कर्व किसे कहते हैं, ओपन कर्व किसे कहते हैं, एंड इसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट क्या होते हैं, आंतरिक और बाह्य भाग क्या होते हैं। इसके आगे हम जाएंगे तो इसके आगे हम पढ़ेंगे बहुभुज। इसके आगे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, बहुभुज, पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स और कर्व में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कर्व के अंतर्गत सभी आकृतियां आ जाती हैं, वक्र के अंतर्गत सभी आकृतियां आ जाती हैं, लेकिन बहुभुज के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट आकृतियां ही आती हैं। फिर बहुभुज में आगे चलेंगे तो वो भी और भी टाइप्स के बहुभुज आ जाएंगे। सबसे पहले आपका आएगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, मीन्स उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज मीन्स कॉनकेव और उत्तल बहुभुज मीन्स कॉन्वेक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और इनको अच्छी तरह से आप समझिएगा। समझना है आपको इनको पहले तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम साधारण वक्र की बात करें, कर्व की बात करते हैं। तो कर्व क्या है? कर्व आप एक कोई लाइन इस प्रकार से बना दीजिए। ठीक है, या इस प्रकार से कोई आकृति बना दीजिए तो ये कर्व कहलाएगी। और आपने कोई आकृति इस प्रकार से बना दी तो भी एक कर्व कहलाएगी। ठीक है, आकृति हमने इस प्रकार से बना दी तो भी एक कर्व कहलाएगी। तो कर्व तो आप क्या है, किसी लाइन को आप क्या कर सकते हैं, वक्र के रूप में मोड़ के उसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक कर्व है। ये भी क्या है, एक कर्व है। लेकिन इस जो ओपन कर्वों की बात हो रही है, ये भी ओपन है, लेकिन ये बंद कर्व आपके। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके वक्र के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आइए बंद वक्र के रूप में। तो बंद वक्र की बात करें तो बंद वक्र के लिए हम बात कर सकते हैं इस प्रकार से, हम बात कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बंद वक्र के लिए बात कर रहे हैं और हम बात कर सकते हैं इस प्रकार से। ये भी बंद वक्र हो जाएगा। तो बंद वक्र और साधारण वक्र आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट हमने ओपन वक्रों को भी बताया है। इसके बाद आएंगे आप लोग बंद वक्र और साधारण वक्र, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद आते हैं क्या, बहुभुज। तो बहुभुज, सबसे पहले तो हमें बहुभुज को समझना है कि बहुभुज होता क्या है। तो केवल रेखाखंडों से निर्मित आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे हमने एक आकृति बना दी, आपकी इस प्रकार से एक आकृति ये बना दी, इसमें क्या है, 2 से अधिक रेखाखंड है या 2 से अधिक भुजाएं, 1 2 3 4, ये बहुभुज है। लेकिन अगर कोई आकृति हमने इस प्रकार से बना दी, ठीक है, ये लिख दिया, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फिर ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या आ गया, वक्र आ गया। और हमने क्या लिखा, केवल रेखाखंडों से निर्मित आकृति को ही हम क्या बोलते हैं, रेखाखंडों से निर्मित आकृति को ही क्या बोला जाता है, केवल बहुभुज। तो जो केवल रेखाखंडों से मिलकर बने हो, जिसमें 2 3, जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों का प्रयोग किया जाता है, वो बहुभुज हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि 3 रेखाखंडों से बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 से बनने वाली को आयत कहते हैं या चतुर्भुज कहते हैं, 5 से बनने वाली को हम क्या कहेंगे, पंचभुज कहेंगे, 6 से बनने वाली को हम क्या कहेंगे, षटभुज कहेंगे, 7 से बनने वाली को हम क्या कहेंगे, सप्तभुज कहेंगे, 8 भुजाओं से बनने वाली आकृति को अष्टभुज कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर? इसी प्रकार से इन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुभुज भी आपको समझ में आ गया, केवल रेखाखंडों से निर्मित आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये आकृति हो गई, और भी बना देते हैं, वर्ग बना दिया, स्क्वायर भी आकृति हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार की कोई आकृति आ जाती है आपके सामने, तो ये भी क्या हो जाएगी, बहुभुज हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी आकृतियां हैं जो बहुभुज हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, एक आकृति आप लोग बनाते हैं किसके लेवल की, स्टार के तरह की, इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपकी बहुभुज हो जाएगी।
चलिए अब बात करते हैं, जब बहुभुज की बात हुई, पॉलीगॉन्स की बात हुई, तो हम पॉलीगॉन्स में कितने प्रकार के पॉलीगॉन्स को पढ़ेंगे? पहले 2 टाइप्स के पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। पहले उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज को पहचानने के लिए क्या है? उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी भाग धसा हुआ ना हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं अंदर की ओर ना धसा हुआ। जैसे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, एक हमने क्या बना दिया? समांतर चतुर्भुज बना दिया, और इसका कोई भी भाग अंदर की तरफ धसा है क्या? नहीं धसा है। और इसके विकर्ण को देखो, इसके विकर्ण को देख लीजिए, इसके विकर्ण कहाँ स्थित है? अंदर के भाग में। जैसे बहुभुज है तो इसको हम बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका बहिर्भाग, बहिर्भाग हो जाएगा आपका आंतरिक भाग, मीन्स आपका इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट। तो इंटरनल पार्ट के अंदर अगर किसी आकृति के जो आप विकर्ण खींच रहे हैं वो अगर इंटरनल पार्ट के अंतर्गत हैं, मतलब आंतरिक भाग के अंतर्गत हैं, तब तो आप उसे क्या बोलेंगे? उत्तल बहुभुज बोलेंगे, मीन्स कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोल देंगे। लेकिन अगर कोई आकृति हमने इस प्रकार से बना दी, देख लीजिए जरा, कोई आकृति हमने इस प्रकार से बना दी, ये आकृति हमने बना दी है, और इसका अगर हम विकर्ण खींचे, ये वाला विकर्ण खींचे, तो हो सकता है कि इस प्रकार से भी जा सकता है, और इसका विकर्ण ऐसी आकृति, इसका विकर्ण भी, इसके विकर्ण का जो भाग है, इससे हमने मिलाया इसको, तो इसके विकर्ण का एक भाग कहाँ आ गया? बाह्य भाग में आ गया। जब बाह्य भाग में इसका आ गया है तो फिर ये क्या नहीं हो सकता? उत्तल नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो आपको ये समझना है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते कि जिसके सभी भाग उभरे हुए हों और इसका कोई भाग धसा हुआ हो, तो इसका भाग अंदर की तरफ क्या है? धसा हुआ है, एक कटा हुआ भाग दिखाई देगा, तो फिर वो अवतल बहुभुज हो जाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। तो ऐसी आकृति जो होंगी वो सभी किस में आएंगी? ये वाली आकृति क्या है? देखो, ये वाली आकृति भी अंदर की ओर धसी हुई है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी यहाँ से धसा हुआ भाग है, ये किस में आएगा? अवतल में आएगा। इसकी बात करो किस में आएगा? उत्तल में आएगा। ठीक है, आयत की बात करेंगे किस में आएगा? उत्तल बहुभुज में आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। समषटभुज की बात करेंगे हम, समषटभुज की अगर बात करें तो किस में आएगा? उत्तल में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके विकर्ण के सभी भाग कहाँ स्थित है? इसके अंदर स्थित है। विकर्ण के सारे भाग इसके कहाँ स्थित हैं? इसके अंदर स्थित। इसके विकर्ण के सभी भाग कहाँ स्थित हैं? इसके अंदर स्थित है। कोई भी विकर्ण ले लीजिए आप, उसके सभी भाग कहाँ स्थित हैं? उसके अंदर स्थित है। अगर किसी भी आकृति के विकर्णों के भाग जो है वो उसके अंदर स्थित हो, उसके आंतरिक भाग में स्थित हो, तो वो कौन सा होगा? उत्तल बहुभुज होगा। लेकिन अगर विकर्ण का कोई भी भाग अगर बाह्य भाग में आ जाता है तो फिर वो आकृति कैसी हो जाएगी? अवतल बहुभुज हो जाती है। क्लियर? आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस प्रकार से। चलिए, इसके बाद इसके आगे हम पढ़ते हैं समबाहुभुज और विषम बहुभुज। देख लिया, इसको हम रफ किए देते हैं, इसी में हम पढ़ लेते हैं। समबाहुभुज और विषम बहुभुज देख लीजिए। देखिए, इवन पॉलीगॉन्स और ऑड पॉलीगॉन्स। इवन पॉलीगॉन्स में क्या होता है? भुजाएं भी कैसी हैं? समभुजाएं हैं और समकोण। समभुजाएं हो, साथ साथ वो आकृति समकोणिक हो, मतलब समान कोणिक। इसमें या तो समभुजाएं हो सकती हैं, ठीक है, एक को याद कर लेते हैं, समभुजाएं और समकोणिक। जैसे हमने वर्ग ले लिया, वर्ग की बात करते हैं, इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। इसकी भुजाएं कैसी हैं? सम। सम का मतलब होता है समान, एक जैसी। जिस आकृति की चारों भुजाएं एक जैसी हैं और साथ साथ उसके कोण भी कैसे हो? एक जैसे। प्रत्येक कोण कितने अंश होता है? 90 अंश। तो ये आकृति क्या कहलाएगी? आपकी समबाहुभुज कहलाएगी। ये हो गया। अब देखिए, हम यहाँ पर षटभुज की बात कर लेते हैं, समषटभुज की बात कर लेते हैं। अगर हम समषटभुज की बात करेंगे तो षटभुज में देखेंगे किनकी भुजाएं ये कैसी हैं? बराबर। इनका प्रत्येक कोण भी कैसा होगा? बराबर। प्रत्येक कोण कितना होता है? इसका इक्वल होता है, ठीक है। और प्रत्येक भुजा भी कैसी होती है? बराबर। ये समकोण जो समषटभुज है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी आकृति
सम षटभुज भी आपकी कैसे हो जाएगी, सम बहुभुज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से विषम बहुभुज में, अगर विषम बहुभुज में आयत बना देते हैं, आयत को देखिए भैया, आयत की क्या भुजाएं, सम भुजाएं, तो इसमें लिखते हैं सम भुजाएं नहीं, सम का मतलब समान। क्या इसकी चारों भुजाएं समान है, नहीं है ना, सम भुजाएं नहीं है, लेकिन कोण तो सम है, तो समान कोण तो है या आकृति, लेकिन सम भुजाएं नहीं है, इसलिए किसमें चला जाएगा, विषम बहुभुज में चला जाएगा। ठीक है, मतलब भुजाएं एक जैसी नहीं है, विषम मतलब कि अलग अलग भुजाएं हैं, दो भुजाएं अलग माप की हैं, दो भुजाएं अलग माप की हैं, मीन्स टू साइड्स की जो लेंथ है वो एक समान होगी और अदर टू साइड्स की जो लेंथ है वो अलग से होगी। इस प्रकार से समभुजा नहीं है लेकिन समकोणिक है, तो किस क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। क्लियर हो गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका भी आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज जैसे हमने बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया, ये सबसे बड़ी भुजा होगी, इनको अगर आप बराबर भी ले लेंगे तो सबसे तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हैं, अलग अलग है, तीनों कोण भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये भी आपका विषम बहुभुज में चला जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आकृतियां हमें दी गई हैं और इन आकृतियों को यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं उसके अनुसार आपको बताना है कि कौन सी आकृति किसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण वक्र की बात करते हैं। तो हमने आपको साधारण वक्र के बारे में बताया था कि चाहे वो किसी कर्व से बना हो और साथ ही साथ किसी लाइन से बना हो तो वो क्या कहलाएगा, एक साधारण वक्र कहलाएगा। तो देखिए पहली आकृति क्या है, साधारण वक्र में आएगी तो फर्स्ट लिख देंगे। सेकेंड आकृति भी किस में आएगी, साधारण वक्र में आएगी तो सेकेंड भी लिख देंगे। थर्ड आकृति साधारण वक्र में नहीं आएगी। ठीक है, साधारण वक्र में एक चीज और याद रखना, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को नहीं काटना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये लाइंस क्या है, एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या है आकृति, ये तो वक्र है ही नहीं है, ये तो सर्किल है। तो फोर्थ है जो, तो ये क्या है, देखो लाइन काटती हुई चलेगी तो ये साधारण वक्र में नहीं आएगा। इसको देखिएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, साधारण वक्र में आ जाएगा, क्योंकि बंद वक्र है आपका, किसके द्वारा बना हुआ है, केवल कर्व के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, और फोर्थ भी किस में आ जाएगा आपका, सॉरी फिफ्थ, थर्ड नहीं आएगा ना, फोर्थ आएगा। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड, और इसके बाद आपका आ जाएगा फिफ्थ एंड सिक्स और सेवन भी आ जाएगा। ये जितनी आकृतियां आपकी लिखी गई हैं ये सभी क्या है, आपकी साधारण वक्र के अंतर्गत आ जाएंगे। देखो ये कोई वक्र नहीं है, ये वक्र बनाएगा ही नहीं, ये क्या है, ये कोई वक्र नहीं हो सकता है। ठीक है ना, वक्र के लिए या तो तिरछी लाइन होनी चाहिए या फिर आपने देख रहे हैं दोनों साइड से क्या कर दिया इन्होंने, सर्किल से ऐड कर दिए, तो फिर ये वक्र नहीं बनेगा। चलिए साधारण बंद वक्र की बात करते हैं, तो ये भी बंद है, फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी बंद है, सेकंड भी होगा, फिफ्थ भी बंद है और सिक्स भी बंद है और सेवन भी क्या है, सॉरी सेवन आएगा, एट नहीं आएगा, सेवन कर दीजिए। सेवन भी क्या है आपका बंद वक्र है। इसके बाद आते हैं बहुभुज पे। तो बहुभुज में हमने बताया था केवल किससे, रेखाखंडों से। तो देखो इसमें रेखाखंड है, तो रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज है। दूसरा देखिए, दूसरा भी क्या है, रेखाखंड है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी बहुभुज हो जाएगी। तीसरी आकृति देखो, ये भी केवल ओनली रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बहुभुज हो जाएगी। ये आकृति तो वैसे ही नहीं आएगी, ये भी क्या है, तो वक्र से मिलकर बनी है, कर्व बना है, तो ये नहीं आएगी। इसमें भी कर्व आ गया, देखिएगा ये कर्व है यहाँ पर और यहाँ पर रेखाखंड के साथ साथ इसमें क्या है, कर्व, तो ये भी नहीं आएगी। इसमें क्या है, देखो इसमें रेखाखंडों के साथ साथ क्या आ गया, कर्व आ गया, ये तो होगी नहीं ऑलरेडी। तो बहुभुज कितने होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड का टाइम थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। कौन सा होगा, फोर्थ। बहुभुज फोर्थ भी आएगा क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। चलिए अब उत्तल बहुभुज की बात करते हैं। तो उत्तल बहुभुज में हमने बताया था जिसके अंदर आप क्या करें, विकर्णों को खींचे। तो देखिए इस आकृति को ये बनी हुई है, जरा हम इसको यहाँ पर बना देते हैं, ऐसी कुछ बनी हुई है मान चलिए। अब इसका हमने विकर्ण खींचा, तो विकर्ण इसका कहाँ चला गया, बाहर स्थित हो गया, तो क्या ये उत्तल बहुभुज होगा, नहीं होगा, फर्स्ट नहीं हो सकता। इसके विकर्णों को देख लें, अगर हम इसके विकर्णों को ड्रॉ कर दें तो इसके कहाँ स्थित है, इसके अंदर स्थित है। ठीक है, बहुभुज है तो केवल उन आकृति को देखना है जो रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, सेकंड आ जाएगी, थर्ड है नहीं, फोर्थ।
अगर आप क्या करें, अब इसका विकर्ण देखें, इसका विकर्ण क्या होते हैं, विपरीत सिरों को मिलाने पर, तो बाहर स्थित हो गया, तो इसका मतलब ये भी बहुभुज उत्तल बहुभुज नहीं होगा। अब अवतल की बात करिए तो अवतल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अवतल बहुभुज में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो आप इतना कंप्लीट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट करिएगा और अच्छी तरह से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बहुभुज, वक्र और साधारण वक्र, बंद वक्र, खुला वक्र, बहुभुज के बाद उत्तल अवतल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम बहुभुज, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।